नमस्कार। ये योगाभ्यास इंटरमीडिएट लेवल के साधकों के लिए तैयार किया गया है। अभ्यास के दौरान अपनी क्षमता के अनुसार आसनों का अभ्यास करेंगे। किसी भी आसन में शरीर को अनावश्यक दबाव न डालें। यदि आपको हाई बीपी की समस्या है तो जिन आसनों में हम अधिक आगे की ओर झुकते हैं तो उन आसनों में आपको पूरा नीचे नहीं झुकना है। थोड़ा सा जहां तक आपको सहज रखे, अपनी सुविधा के अनुसार आपको रहना है। ओके। और जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है वो अपने डॉक्टर से पहले एक बार बात कर लें, उसके बाद ही थोड़ा एडवांस आसना की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है। और प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, योगा करते समय यदि आपने फैन या एसी, बहुत तेज फैन चला के रखा है या एसी आपने चालू कर रखा है, प्लीज़ उसको आप बंद कर दीजिए और अपना विंडो ओपन करके खुली हवा में आप आसना कीजिए। तो चलिए आज की सीरीज शुरू करते हैं। अपने योगा मैट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों को प्रार्थनासन में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, दोनों पाँव के ऊपर प्रॉपर बैलेंस, चेस्ट थोड़ा सा आउट रखेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखेंगे। 3 टाइम ओम चेंट करेंगे। डीप इनहेल, अपनी आंखें धीरे से खोलेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, अपने दोनों हाथों को साइड में उठाएंगे और पाम को आगे की तरफ फेस करेंगे। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को ऊपर ही रखेंगे, ऊपर की तरफ अप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को सामने ही रखेंगे, सीधा, नीचे नहीं लाना है। 2 3 पीछे की तरफ, 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे फेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को आगे लेकर आएंगे, नीचे नहीं रखना है, थकने दो थोड़ा सा हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड में लेके जाएंगे, शोल्डर पे अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को नीचे की तरफ ले जाएंगे, राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, शोल्डर पे लेकर आएंगे, आगे की तरफ एल्बो करेंगे, दुखने दीजिए हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब धीरे से नीचे लेकर आइए, थोड़ा सा शोल्डर को, गर्दन को हिलाइए। गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। गर्दन को राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड, सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड। सहज भाव से करेंगे, श्वास नॉर्मल लेंगे, सेंटर में लेकर आएंगे, अप एंड डाउन करेंगे। डाउन करेंगे पहले एक्सहेल करते हुए, इनहेल करते हुए अप करना है, एक्सहेल करते हुए डाउन करना है, इनहेल करते हुए अप करना है। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप।
नाउ एक्सेल करके नीचे लाना है और राउंड करना है क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 4 5. Now anti-clockwise 1 2 3 4 5. ओके, अब आएंगे अपनी कमर के ऊपर, तो कमर पे फोकस करेंगे। नीचे के हिप को नहीं हिलाना है, बाकी किसी को नहीं हिलाना है, सिर्फ कमर पे पूरा फोकस। 1 2 3 4 5 6 7 8. एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8. पूरा राउंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8. एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, पाँव की एक्सरसाइज करेंगे। यदि आप अपनी जगह पे खड़े होकर कर सकते हैं तो यहीं पे कीजिए, नहीं तो वॉल का सहारा ले लीजिए। वॉल का सहारा लेंगे, स्टार्ट करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, सॉरी पहले स्ट्रेच करते, स्ट्रेच फ्लेक्स, स्ट्रेच फ्लेक्स। स्ट्रेच मतलब बाहर की तरफ और फ्लेक्स मतलब अंदर की तरफ। स्ट्रेच फ्लेक्स, स्ट्रेच फ्लेक्स। ओके, क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे। 1 2 3 4 5. एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5. अदर साइड दूसरे पाँव को करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फ्लेक्स करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फ्लेक्स करेंगे। नाउ क्लॉकवाइज राउंड 2 3 4 5. एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5. ओके, बीच में आएंगे, मैट के ऊपर अपनी जगह पे जंप करेंगे। हल्की जंपिंग, स्लोली जंपिंग। बॉडी को मैं थोड़ी सी हीट जनरेट कर रहे हैं हम अभी। स्लो जंपिंग, जंपिंग कर रहे हैं। नीज को जिसको इशू है वो ज्यादा जंप ना करेंगे, वो क्या करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। देखो, इंटरमीडिएट लेवल में भी ऐसा होता है कि नीज अभी पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं, तो अपने जो बॉडी है उसकी सहजता के अनुसार करें। ओके, बाहर की तरफ आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन। अब जिनको नीज में तकलीफ है वो ऐसे करें। ओके, बाकी करते रहिए। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, करते रहिए, करते रहिए। ओके, अब फ्रंट एंड बैक। 1 2 3 4 5. पूरा पंजे के ऊपर कर रही हूं मैं, हील को ऊपर रखा हुआ है। गुड, जिनको असहज है वो ऐसे करेंगे, डांस फॉर्म। ओके, डन। रिलैक्स, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स छोड़ेंगे। पानी यदि पीने की मन कर रहा है तो 1 या 2 घूंट पानी पीना, बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। बीपी हाई वालों को थोड़ा लगता है, तो बीपी हाई वाले एनर्जी में आते हैं और ज्यादा हेवी करने लगते हैं। मत करिए हेवी, आपका बॉडी जैसा बोलता है ना उसको सुनो। हो गया रिलैक्स। नाउ अपने दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप लाएंगे। बाहर का आउट को पैरेलल, दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएंगे। ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट की साइड, राइट हैंड आगे आएगा, बीच में आएंगे, लेफ्ट की साइड। नाउ एक्सेल करते हुए साइड जाना है, इनहेल करते हुए सामने आना है। एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, 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 एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, लास्ट टाइम एक्सेल करेंगे, पीछे रुकेंगे, स्टे बैक। अभी जब बैक जा रहे हैं तो आप स्टे कर रहे हैं, आप देखिए आपके एक पाँव के ऊपर आपका ज्यादा प्रेशर है, दोनों पाँव के ऊपर बराबर प्रेशर दीजिए। थाइस को एक्टिव करेंगे तो दोनों पाँव पे बराबर प्रेशर आएगा, फील करिए इसे। सेंटर में आएंगे, लेफ्ट साइड में भी जाएंगे सेम। अब देखिए आपके कौन से पाँव के ऊपर ज्यादा भार आ रहा है, तो थाइस को एक्टिव, देखिए थाइस को एक्टिव कीजिए, थाइस रिलैक्स है, थाइस एक्टिव कीजिए और पोजीशन में खड़े रहिए, होल्ड हियर, नॉर्मल ब्रीदिंग। पाँव को एक्टिव रखिए, पाँव बार बार अपना साथ छोड़ते हैं। इनहेल करते हुए सामने आएंगे, दोनों हाथों को नीचे डाउन करेंगे, दोनों पाँव पे इक्वल वेट आएगा, पाँव को थोड़ा सा और दूर करेंगे, थाइज एक्टिव, ओके। इनहेल करते हुए अप जाएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ डाउन करेंगे, हेड को सामने की तरफ रखेंगे, पाँव के बीच का गैप और बढ़ा सकते हैं प्रसारिता पादोत्तान आसना के लिए। दोनों पाँव पे इक्वल वेट, अंदर की तरफ, फुट अंदर की तरफ के कोर पे नहीं आएगा, बाहर की तरफ प्रेस करना है, स्टे हियर, नॉर्मल ब्रीदिंग। अगेन इनहेल करते हुए अप, पीछे की तरफ जाएंगे, एक्सेल करते हुए अगेन डाउन, दोनों हाथों को जमीन पर, स्टे हियर। पाँव को बाहर की तरफ प्रेस करिए, थाइस, इनर थाइस पे इसका असर आने दीजिए, स्ट्रेच होने दीजिए, अच्छे से स्ट्रेच। किसी भी आसना में रुकना ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इनहेल करते हुए अगेन अप, पीछे की तरफ हल्का सा बैंड, एक्सेल करते हुए अगेन डाउन। इनहेल करते हुए अगेन अप, हाथों को पीछे लेकर जाएंगे, पीछे की तरफ फिंगर्स को लॉक करेंगे, शोल्डर को रोल बैक करेंगे, एक्सेल करते हुए अगेन डाउन, हाथों को पीछे से ऊपर उठाएंगे, शोल्डर मोबिलिटी बढ़ाएंगे, थाइस, इनर थाइस एक्टिव करेंगे, फुट पूरा एक्टिव बाहर की तरफ स्ट्रेच, हेड को नीचे डाउन करने के बजाय सामने की तरफ देखिए। इनहेल करते हुए अगेन अप, वापस हाथों को पीछे, इंटरलॉक योर फिंगर, एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए अप, हाथों को पीछे, हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे अगेन, एक्सेल करते हुए डाउन। शोल्डर रोल करेंगे, जितना हाथों को आगे ला सकते हैं यथा सहज आपकी जैसी स्थिति हो वैसा करेंगे, गुड। इनहेल करते हुए अगेन अप, बैलेंस बिगड़ता है तो कंट्रोल कीजिए और दोनों पाँव को धीरे धीरे सामने लेकर आएंगे, पाँव को थोड़ा सा चलाएंगे क्योंकि स्ट्रेचिंग होती है और हम काफी देर तक एक पोजीशन में रुक के स्ट्रेच कर रहे होते हैं। नाउ नॉर्मल, दोनों पाँव को आगे की तरफ फॉरवर्ड में रखना जरूर है, टोज आउट नहीं करना है, टोज बहुत इन नहीं करना है। आपको बाहर का जो कोर है वो पैरेलल रखना है, मतलब आउटर कोर आपका पैरेलल होना चाहिए, तो थोड़ा सा थंब वाला एरिया अंदर आता है। ओके, नाउ दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, इंटरलॉक करेंगे और आपके जो पाम है उसको फेसिंग अप करना है आसमान की तरफ, स्ट्रेच करते हुए आपने हील को उठाएंगे, बिल्कुल सामने देखेंगे, बैलेंस बनाएंगे। किसी एक पॉइंट पे सामने देखेंगे तो बैलेंस अच्छा बनता है, नहीं तो आप हिलते रहते। ओके, एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएंगे, अगेन इनहेल, इंटरलॉक फिंगर अप, स्ट्रेच योर बॉडी, हील को अप करेंगे, बैलेंस बनाएंगे, किसी एक पॉइंट पे देखेंगे, स्टे हियर, होल्ड हियर, नॉर्मल ब्रीदिंग, एक्सेल करते हुए डाउन करेंगे। थर्ड टाइम, इनहेल अप, फोकस एट वन पॉइंट, एक्सेल करते हुए नीचे,
4 टाइम, इनहेल अप, स्ट्रेच, एक्सहेल करते हुए डाउन, लास्ट टाइम इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। अगेन ताड़ासना करते हुए उत्कट आसना में जाएंगे। कैसे करना है? इनहेल अप, मेरे साथ आप कीजिए, ऊपर कीजिए और धीरे 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 नीचे की तरफ बैठिए और यहां स्टे कीजिए। अगेन वापस ऊपर जाइए और डाउन कीजिए। उत्कट आसन का दूसरा तरीका यह है कि आप इनहेल करते हुए सामने हाथ लेकर आएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे। हील अप है मेरी, और इनहेल करते हुए वापस ऊपर आएंगे, एक्सहेल करते हुए डाउन करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ में। हम थोड़ा स्पीड में इसको करेंगे। नीज इशू वाले यहीं तक रहिए, यहां तक आ पा रहे हैं यहीं तक रहिए, और नीचे जा पा रहे हैं अपने अकॉर्डिंग देखिए। ओके, इनहेल, heels up, hands up, exhale, down your body, बटक के ऊपर रखेंगे, heels के ऊपर, inhale, exhale, inhale, exhale, टमी को टक इन करके उठिए, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। उत्कट आसना को करेंगे और मलासना में जाएंगे। इनहेल, डाउन, उत्कट आसना, कम इन मलासना, स्टे हियर इन मलासना। नमस्ते। Stay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों नीज को सामने की तरफ लाएंगे। चाहे तो फ्लोर का सहारा लेके उठें, और यदि आप उत्कट आसना में उठ सकते हैं तो इनहेल करते हुए अप आएंगे। Heels down, again heels up, come in Malasana, stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगेन दोनों हाथ सामने, नीज फ्रंट, इनहेल करते हुए आप, चलिए बैलेंस बनाएंगे मेरे साथ। फिर से एक्सहेल करते हुए वापस डाउन, कम इन मलासना। नाउ यहाँ पे राइट हैंड को नीचे रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। हील्स अप ही रखेंगे। लेफ्ट वाले हैंड को नीचे रखेंगे, राइट वाले हैंड को ऊपर लेकर जाएंगे। ऊपर की तरफ देखिए। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को नीचे रखिए, पीछे बैठ जाइए। दोनों फुट को आपस में जोड़ लीजिए और आपके जो हील है उसको आपके नाभि के पास नीचे लेकर आइए और दोनों हाथों से इसको पकड़ लीजिए। बैक आपका स्ट्रेट रखिए, बैक रिलैक्स नहीं करना, बैक स्ट्रेट, और अपने नीज को अप एंड डाउन कीजिए। गुड। इससे आपके थाइज की स्ट्रेचिंग और ओपन होती है। जितना यथासहज आपकी बॉडी बोले उतना करिए। नीचे तक जा पा रहे हैं वेल एंड गुड है, नहीं जा पा रहे हैं बॉडी जितना सॉकेट ओपन की है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फ्लैपिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। 2, 3, 4, 5, 6, शोल्डर रिलैक्स, 7, 8, 9, 10। अपने हाथ को यहीं पे लॉक करेंगे और एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ डाउन करेंगे। एल्बोज से आपके थाइस को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। जितना बॉडी साथ देगी उतना करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे 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 जाइए।
पॉसिबल जिनके लिए हो वो सर को नीचे टच कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल है कोई दिक्कत नहीं। इनहेल करते हुए ऊपर आइए, अगेन फ्लैपिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ एक्सेल, रोल शोल्डर बैक, एक्सेल करते हुए नीचे आइए, बैक स्ट्रेट। आगे से राउंड नहीं करना है, चेस्ट को पहले लाने की कोशिश कीजिए, हेड अप ही रखिए, चेस्ट को लाने की कोशिश कीजिए। चेस्ट जहां तक आ पा रहा है और आपको दर्द ज्यादा हो रहा है, नीचे हिप एरिया में ज्यादा स्ट्रेच फील हो रहा है तो वहीं तक लाइए, उसे थोड़ा सा आगे कर सकते हैं और जहां तक हो पाए वहां पर फिर हेड डाउन कीजिए। गुड, स्टे हियर, नॉर्मल ब्रीदिंग, normal breathing. Feel the stretch in your inner thighs and socket ball. इनहेल करते हुए आप, गुड, दोनों पाँव को फैला लीजिए। ओके ओके, टोस इन एंड आउट करेंगे, थोड़ा सा बीच में गैप देके कर सकते हैं, नॉर्मल ऐसे करके भी कर सकते हैं। हाथों को पीछे रिलैक्स छोड़ दीजिए, दोनों पाँव को आगे स्ट्रेच एंड फ्लेक्स कीजिए, स्ट्रेचिंग हुई है ज़्यादा। ओके, नाउ अपने मैट के ऊपर टर्न करके बैठिए। गुड, अपने दोनों फुट को राइट और लेफ्ट, फुट के बीच में थोड़ा सा गैप डालिए 1 फुट के बराबर, राइट और लेफ्ट। ओके, अब अपने पाँव को, एक पाँव को, लेफ्ट फुट को अंदर की तरफ लाइए जानुशिरासना के लिए। दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, हैंड्स अप और आगे की तरफ डाउन। अब इसमें जो गलती है, शोल्डर से पूरा पीठ को पूरा रोल्ड कर देते हैं, वो नहीं करना है। आपका हाथ जहां तक आएगा वहीं तक लाएंगे, चेस्ट और टमी को पहले डाउन करेंगे, पहले टमी टच करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप टमी टच करने की कोशिश करते हैं ना, यहाँ नीचे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। टोज को इन करके रखना है, स्ट्रेच को फील करिए। यहीं तक हो पा रहा है कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक रुकेंगे, हाथों को जहां तक आ रहा है वहां तक रखेंगे, बट बैक स्ट्रेट रखना है, बैक को रोल नहीं करना, बैक स्ट्रेट। आगे और लाने की कोशिश करेंगे जहां तक आ रहा है। चेस्ट टच हो जा रहा है, वेरी गुड। नहीं हो पा रहा है, जहां तक हो रहा है वहीं तक, बट रोल्ड करके पकड़ने का मत करना कि मैं ऐसे करके पकड़ लूं। गुड गुड, यहीं तक आ रहा है। मेरी बॉडी थोड़ी स्टिफ है, अभी भी योगा करती आ रही हूँ तो मैं भी वैसे ही करती हूँ जितना होता है। स्ट्रेच यहाँ फील होना चाहिए। अच्छा, किसी को प्रॉब्लम हो नीज में, यहाँ से नीज में प्रेशर आ रहा है, नीज अंदर ज्यादा जा रहे हैं, तो इसके नीचे आप कुछ थोड़ा थिक सा रख लीजिएगा ताकि नीज अंदर की तरफ दबे नहीं। गुड, वेरी गुड, स्टे स्टे, फील स्ट्रेच, वेरी नाइस स्ट्रेच, मजा आ रहा है। गुड। इनहेल करते हुए अगेन अप, एक्सहेल करते हुए अगेन डाउन, टोज इन, वेरी गुड। इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन, लास्ट टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग को बाहर निकालेंगे, राइट लेग को अंदर लेंगे, जानुशिरासना फ्रॉम लेफ्ट फुट। ओके, टोज इन, मैं इसके नीचे रख देती हूँ, मेरे भी नीज अंदर चले जाते हैं। अगेन इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल डाउन, टमी डाउन, चेस्ट डाउन, stay, enjoy the pain. Muscles pain is good, joint pain is bad. Inhale करते हुए अगेन अप, एक्सहेल करते हुए अगेन डाउन। आहा, मजा आ रही है। गुड, एंजॉय। अगेन इनहेल करते हुए अप, लास्ट टाइम, एक्सहेल करते हुए डाउन, toes in, active your foot, thighs active, very good. Again inhale up and down. Now right foot को भी बाहर कर देंगे। मैं दोनों पाँव के नीज के नीचे
कंबल लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे नीज में प्रॉब्लम होती है। आप भी अपने घर में कोई चादर यही अपने साथ में योगा के समय रखा करिए क्योंकि समस्या हो सकती है, अलग अलग बॉडी है। ओके, अब दोनों पाँव में एक साथ करेंगे। इनहेल, हैंड्स अप, एक्सहेल, डाउन। गुड, टोज इन। जहां तक बॉडी साथ दे रही वहीं तक रखेंगे। धीरे धीरे टमी को टच किया मैंने, फिर मैंने चेस्ट को टच किया। अपर बॉडी मैंने ऊपर ही रखी है ताकि पीछे से रोल नहीं हो। यहां से आपको बॉडी को आगे की तरफ लाना है। गुड, टोज इन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वेरी गुड। अगेन इनहेल अप, दोनों हाथ पीछे, हाथों को पीछे अंदर की तरफ बटक की तरफ रखेंगे और दोनों पांव को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे और ऊपर की तरफ उठेंगे। स्ट्रेच योर बॉडी। इनहेल करते हुए ऊपर उठना है, नॉर्मल ब्रीदिंग ऊपर रखना है और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। सेकेंड टाइम इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। लास्ट टाइम इनहेल करते हुए अप, स्ट्रेच योर फुट आउट, बटक को और ऊपर उठाने की कोशिश, एक्सहेल करते हुए डाउन। लेफ्ट साइड का सहारा लेते हुए लेट जाएंगे। ओके, नाउ पांव की एक्सरसाइज फिर से करनी है। पहले राइट फुट को अप एंड डाउन, जमीन पे रखना नहीं है, जमीन से 2 इंच ऊपर रखना है, ठीक है। टोज इन करके रखना है, टोज आउट नहीं करना है। 1 2 3, मैट को पकड़ लीजिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, डाउन इट। चलिए, टमी को टक इन करके करेंगे तो बहुत अच्छे से होता है। स्टार्ट। लेफ्ट फुट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, down it. Legs for some seconds. Okay, दोनों टोज इन। ये थोड़ा सा किसी के लिए हार्ड हो सकता है तो हिप के नीचे आप अपना हाथ रख लीजिएगा और फिर कीजिएगा। 1 2 3, और जो लोग कर सकते हैं बाहर से कीजिए। 4 5 6, टोज इन। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, down it. Very good. Okay, relax. Now दोनों पाँव को एक साथ ऊपर उठाना है और फिर अप डाउन करना। 1 2, टोज इन। 3 4 5, जिनसे नहीं बन पा रहा है वो हिप के नीचे अपना हाथ रख देंगे, बटक के नीचे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, down it. Very good. Relax. मजा आ रहा है। स्वेटिंग आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके, नाउ दोनों हाथों को टी पोजीशन में फैलाएंगे, दोनों पाँव को पास में रखेंगे और स्ट्रेचिंग करेंगे अपनी। दोनों नीज को आपस में टच
दोनों फुट को आपस में टच करिए। ओके, नाउ दोनों पाँव को एक साथ उठाएंगे और राइट की तरफ डाउन करेंगे। देखो दोनों फुट एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, और लेफ्ट की तरफ देखेंगे। दोनों फुट एक दूसरे के ऊपर, दोनों नीज एक दूसरे के ऊपर। स्ट्रेच स्पाइन के अंदर होगा, उसको फील कीजिए। दोनों पाँव को एक साथ ऊपर लेकर आएंगे, नीज और फुट टच रहेंगे। लेफ्ट की तरफ डाउन करेंगे, थोड़ा एल्बोस के पास नीज आ जाते हैं। गुड। राइट की तरफ देखेंगे, राइट हैंड या उसके अंगूठे को देखेंगे या राइट साइड में किसी भी चीज को देखिए। आंखें बंद करके स्ट्रेच फील कीजिए स्पाइन के अंदर। गुड। शोल्डर उठ रहा है तो उसको जमीन पे डाउन कीजिएगा। अगेन वापस मिड में आएंगे, एक्सहेल करते हो। अगेन राइट की तरफ डाउन। वेरी गुड। स्पाइन का स्ट्रेच देखिए, शोल्डर मेरा उठ रहा है, मैं इसको दबाऊंगी नीचे। लेफ्ट शोल्डर दबने ऊपर उठने लगता है, उसको दबाइए। स्पाइन का स्ट्रेच फील कीजिए। स्ट्रेचिंग हमारी बॉडी के हर मसल्स को लूज करके उसको थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेचेबल बनाती है। अगेन सेंटर में आएंगे, लास्ट टाइम लेफ्ट की तरफ डाउन करेंगे। शोल्डर राइट का उठ रहा है तो उसको डाउन कीजिए वापस। स्पाइन ट्विस्ट के ऊपर पूरा फोकस। स्वीट पेन, एंजॉय इट। अगेन सेंटर में आएंगे, दोनों पाँव को जमीन पे रखेंगे। नाउ नीज एक दूसरे से टच रहेंगे, लेकिन आपका फुट अपार्ट हो जाएगा। फुट दूर दूर करना है। ओके, अब राइट की तरफ अगेन डाउन करेंगे तो राइट फुट के ऊपर लेफ्ट वाला नी आएगा और आपको लेफ्ट की तरफ देखना है। राइट की तरफ डाउन, लेफ्ट की तरफ आंखें। लोअर जो आपका स्पाइन रहता है उस पर स्ट्रेच फील होता है। सेंटर में लेकर आएंगे, दोनों नीज एक दूसरे से टच। लेफ्ट की तरफ डाउन करेंगे, लेफ्ट फुट के ऊपर राइट वाला नी आएगा। आपको राइट की तरफ देखना है, शोल्डर पूरे नीचे जमीन पर। Please touch in your lower spine. सेंटर में आएंगे, राइट साइड अगेन डाउन। लेफ्ट की तरफ देखेंगे। ओके, सेंटर में आएंगे, लेफ्ट की तरफ डाउन करेंगे। राइट की तरफ देखेंगे। आंखें बंद करके करेंगे तो आप स्पाइन स्ट्रेच को फील कर पाते हैं। गुड। सेंटर में आएंगे, दोनों पाँव को सीधा जमीन पर छोड़ेंगे। पवन मुक्तासन के लिए राइट फुट को उठाएंगे, नीज को चेस्ट के पास लेकर आएंगे और लेफ्ट वाले का फुट इन, राइट वाले का फुट आउट। ऊपर जो फुट आया, ऊपर जो लेग आया है उसका फुट आउट कीजिए और जो नीचे है उसका इन कीजिए। दोनों टोस जो है वो एक दूसरे को देखते हुए होना चाहिए। ये पवन मुक्तासना का सही एक टाइप है ना, तो उसको ध्यान रखिए। एक्सहेल करते हुए अपने हेड को नीज से टच करने की कोशिश कीजिए। इनहेल करते हुए हेड को डाउन करेंगे, एक बार और एक्सहेल करते हुए नीज से टच करने की कोशिश करेंगे, बट टोज एक्टिव रखेंगे। इनहेल करते हुए वापस डाउन करेंगे, पाँव को नीचे रखेंगे। नो नीज के साथ में लेफ्ट फुट को आगे की तरफ लेकर आएंगे। अब लेफ्ट वाले टोस को जो है आउट करेंगे, नीज आपके और चेस्ट के पास, और राइट वाले फुट को इन करेंगे। ओके, गुड। अब एक्सहेल करते हुए हेड को टच करने की कोशिश। दोनों फुट एक्टिव, दोनों लेग एक्टिव होना चाहिए। इनहेल डाउन, नाउ एक्सहेल करते हुए अगेन हेड को टच करने की कोशिश। गुड, जहां तक आ पा रहा है टमी को इन करके और आगे लेकर जाए। ओके, इनहेल डाउन, लेफ्ट वाला लेग नीचे रखेंगे। नाउ दोनों लेग को एक साथ ऊपर उठाएंगे,
टोस पूरे आउट, पॉइंटिंग आउट। दोनों नीज को लॉक करेंगे हाथों से और एक्सहेल करते हुए हेड को टच करने की कोशिश। इनहेल करते हुए हेड को नीचे, अगेन एक्सहेल करते हुए हेड को टच करने की कोशिश। इनहेल करते हुए डाउन, दोनों फुट को धीरे 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 स्पीड में नीचे ले जाना आसान है, धीरे धीरे ले जाते हैं तो टमी के ऊपर असर आता है। नीचे रख देंगे। अभी हम करेंगे प्राणायाम, एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम। आपके राइट वाले हैंड को आपके टमी के ऊपर रखिए, लेफ्ट वाले हैंड को रिलैक्स छोड़ दीजिए, पाँव कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ेंगे। ओके, अब आंखें बंद करेंगे, पूरा फोकस अपने एब्डोमिनल एरिया पे लाइए। जब आप इनहेल करेंगे, मैं पहले 3 काउंट्स में इनहेल कराऊंगी और 3 काउंट्स में एक्सहेल कराऊंगी। जब इनहेल कर रहे हैं तो टमी ऊपर आना चाहिए और स्लोली हमारी वॉइस जैसी चल रही है उसी के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आप इनहेल जल्दी करके रुक गए हैं और मेरा 3 काउंट खत्म नहीं हुआ है। तो जिसी काउंटिंग हो रही है उसी काउंटिंग में इनहेल करना है, उसी काउंटिंग में एक्सहेल करते हुए टमी को अंदर की तरफ दबाना है। ओके, हाथ से नहीं दबाना है, नॉर्मली हाथ सिर्फ अप एंड डाउन करने के लिए। यदि आप राइट हैंड को दही भी रखना चाहें तो दोनों हाथ नीचे रखिए और पूरा फोकस अपने एब्डोमिनल एरिया पे रख के करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, इनहेल 1 2 3, एक्सहेल 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3, inhale 1 2 3, exhale 1 2 3। जर्की मूवमेंट मत कीजिएगा। ओके, अभी हम थोड़ा सा और एडवांस चलेंगे तो 5 काउंटिंग पे जा रहे हैं। जिनसे नहीं बने वो 3 काउंटिंग खुद से करें और जो थोड़ा एडवांस पे कर सकते हैं 5 काउंटिंग्स में आगे बढ़ेंगे, बट जर्की मूवमेंट मत कीजिएगा। स्मूथली आप कीजिए। मैं भले ही काउंट कर रही हूँ बट आप स्मूथली पेट को अप कीजिए और स्मूथली पेट को डाउन कीजिए। फोकस करेंगे अपने एब्डोमिनल एरिया पे। स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4 5, एक्सहेल 1 2 3 4 5, इनहेल 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5, inhale 1 2 3 4 5, exhale 1 2 3 4 5। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। अपनी आंखों को धीरे से बंद करेंगे। शवासना के लिए पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, पूरे हाथों को और पूरे पाँव को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपका सर रिलैक्स छोड़ दीजिए, हो रहे शोल्डर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को मदर अर्थ को समर्पित कर दीजिए, शव की तरह। इसीलिए इसका नाम शवासना है। एक शव जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, चेतना नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरी बॉडी निढाल है, पूरी बॉडी रिलैक्स कर रही है। मन को शांत कर दीजिए। अपनी सांसों की गति को धीमा होने दीजिए। अपने सांसों के ऊपर फोकस कीजिए। आती हुई सांस और जाती हुई सांसों को महसूस कीजिए।
मन में बार बार कोई विचार आ रहे हों तो उन विचारों को अपने आप से काटिए और वापस अपना ध्यान अपने सांसों पे लगाइए। बॉडी में थोड़ा सा अवेयरनेस लाएंगे। अपने राइट वाले लेग की फिंगर्स की तरफ अपना पूरा फोकस लेके जाएंगे। अपने राइट वाले लेग के अंदर एनर्जी को फील करेंगे। राइट वाले टोस को हिलाएंगे। अपना फोकस लेफ्ट वाले लेग के अंदर लेके जाएंगे। लेफ्ट वाले लेग के अंदर पूरा एनर्जी जा रहा है। लेफ्ट वाले टोस को धीरे से हिलाएंगे। बॉडी में अवेयरनेस लेकर आएंगे। अपने बटक के ऊपर पूरा ध्यान लेकर जाएंगे। धीरे से अपना फोकस अपने एब्डोमिनल एरिया पे लेकर जाएंगे। सांस ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं तो एब्डोमिनल किस तरह से रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। धीरे से अपना ध्यान अपने चेस्ट की तरफ लेकर जाएंगे। ध्यान दीजिए जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका चेस्ट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। सांसों की गतिविधि को वहां पर अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं करना है। सांसों को नॉर्मल चलने दीजिए, सिर्फ फोकस करना है। हमें सांसों पे कंट्रोल नहीं करना है। जब हम चेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं तो हम सांसों पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। सांसों के ऊपर कंट्रोल मत कीजिए, सिर्फ उसको सिंपल भाव से देखिए। अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को धीरे से हिलाएंगे। पूरी बॉडी में अवेयरनेस लेकर आएंगे। दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेकर जाएंगे। दोनों फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों के फिंगर्स को, और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। नीचे का पाँव नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। सुपायन ताड़ासना में स्ट्रेच, पूरी बॉडी स्ट्रेच और रिलीज करेंगे। अगेन पूरी बॉडी को ऊपर और नीचे की तरफ खींचेंगे, जैसे कोई रस्सी दोनों तरफ से खींच रही है पूरी बॉडी को। स्ट्रेच योर बॉडी, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए रिलैक्स। लास्ट टाइम इनहेल करते हुए स्ट्रेच, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे एंड रिलीज इट। लेफ्ट की तरफ टर्न करेंगे, आराम से टर्न करेंगे, बहुत रिलैक्स। पूरी बॉडी ने बहुत काम किया है आज। गुड। राइट हैंड का सहारा लेकर उठ के बैठेंगे धीरे से। बैठने के बाद यदि आपको पीछे स्पाइन में कोई दर्द हो रहा हो तो
आपके बटक के नीचे थोड़ा सा एक कंबल, थोड़ा सा हाइट या कोई पिलो रख सकते हैं। इससे स्पाइन में दर्द कम हो जाता है, बैक स्ट्रेट होके बैठने में आसानी होती है। ओके, सुखासन पद्मासना, जिसमें आपको सही लगे उसमें बैठेंगे। बैक स्ट्रेट करेंगे, शोल्डर रिलैक्स करेंगे, अपने हाथ की मुद्रा बनाएंगे। मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को अंदर की तरफ, रिंग फिंगर नहीं, मिडिल फिंगर और आपके थंब के पास के फिंगर को अंदर की तरफ रखना है, बाकी बाहर के रिंग फिंगर और जो छोटी वाली उंगली उसको बाहर की तरफ। इस तरह की मुद्रा बनाइए, नोज के पास लेकर आएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट से लॉक कीजिए, लेफ्ट से इनहेल कीजिए। इनहेल 1 2 3, लॉक। राइट से एक्सेल 1 2 3, राइट से इनहेल 1 2 3, लेफ्ट से एक्सेल 1 2 3, लेफ्ट से इनहेल 1 2 3, राइट से एक्सेल 1 2 3, राइट से इनहेल 1 2 3, लेफ्ट से एक्सेल 1 2 3। 5 काउंटिंग में करेंगे, जो नहीं कर सकते वो 3 काउंटिंग में कीजिए। एडवांस इंटरमीडिएट हैं तो थोड़ा सा एडवांस पे चलेंगे हम। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। इनहेल 1 2 3 4 5, नो जर्की। एक्सेल 1 2 3 4 5, राइट से इनहेल 1 2 3 4 5, लेफ्ट से एक्सेल 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड, स्टार्ट लेफ्ट 1 2 3 4 5, राइट एक्सेल 1 2 3 4 5, राइट इनहेल 1 2 3 4 5, लेफ्ट एक्सेल 1 2 3 4 5। सेकेंड राउंड खत्म। थर्ड राउंड, इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4 5, राइट एक्सेल 1 2 3 4 5, राइट इनहेल 1 2 3 4 5, लेफ्ट एक्सेल 1 2 3 4 5, रिलीज इन नॉर्मल ब्रीदिंग। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखेंगे। मेरे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। 3 टाइम्स मंत्र उच्चारण करके ओम शांति 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 से समापन करेंगे। स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। अपने पाम को आपस में रगड़ेंगे, आंखों के ऊपर कप बना के रखेंगे, वार्मनेस को फील करेंगे। अपनी आंखों को, अपनी पलकों को अंधेरे के अंदर ही, कप के जो अंधकार है उसके अंदर ब्लिंक करेंगे और फिर धीरे से पूरे फेस पर, पूरी बॉडी पर हाथ घुमाते हुए अपने बॉडी को एक थैंक्स बोलेंगे। उसने आपका साथ दिया, आपने अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए उसका साथ दिया। नमस्कार, अगले वाले एपिसोड में फिर मिलते हैं नए आसनास के साथ।